सीलन भरे कमरे में बचपन की खुशबू। सुबह की पहली किरण जब शीला देवी की झोपड़ी की टूटी खिड़की के भीतर घुसी तो उनकी आंखें अपने आप खुल गईं। आज दिल अजीब बेचैनी से भरा था। 65 की उम्र में भी उनका मन किसी किशोरी की तरह मचल रहा था। उन्होंने धीरे से पलंग के नीचे रखा पुराना बस्ता निकाला और उसमें से एक पीले पड़ चुके खत को बाहर निकाला। यह खत उनकी छोटी बहन रेखा का था, जो 15 साल पहले आया था। उसमें लिखा था, दीदी, माँ बहुत बीमार है, एक बार आ जाओ। लेकिन शीला कभी भी जा ना सकी। वजह थी उनका वो पति, जो प्यार के नाम पर शक और पाबंदी देता था। आज 20 साल बाद पहली बार अपने मायके जा रही थी। ना कोई निमंत्रण, ना कोई खबर, बस एक खिंचाव था बचपन के आंगन का। वह स्टेशन पहुंची तो सबसे पहले 1 किलो नारियल बर्फी खरीदी। माँ को यही सबसे पसंद थी। फिर कुछ सोचकर एक पुराने टिन की डिब्बी में सिंदूर और एक जोड़ी चूड़ियाँ रख ली, जो माँ के लिए थी, भले ही वह अब दुनिया में नहीं ना हो। ट्रेन चल पड़ी। शीला खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे हर पेड़, हर स्टेशन कोई पुरानी याद सुना रहा हो। दिल बार बार कह रहा था कि आज सब कुछ वैसा ही होगा, या अब मायका भी अजनबी हो चुका होगा। उन्होंने अपने आंचल में बंधा वो 500 रुपये का नोट देखा, जिसे वह बहन रेखा के बेटे की पढ़ाई के लिए देना चाहती थी। गांव का स्टेशन आया। जब शीला उतरी तो देखा प्लेटफार्म पक्का हो गया था, लेकिन उस पर बिकती चाय वही थी। वही मिट्टी की खुशबू, वही पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें। गांव की कच्ची गलियां में वह जैसे हवा से बातें करती हुई चल पड़ी। बचपन का वह पीपल का पेड़ अब भी वहीं था, मगर शाखाएं अब बूढ़ी हो चुकी थीं। जब उन्होंने अपने पुराने घर की देहरी पर कदम रखा तो सामने रेखा खड़ी थी। बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर समय की लकीरें, मगर आँखों में वही स्नेह। दोनों बहनें एक पल को बस देखती रह गई और फिर दौड़कर एक दूसरे से लिपट गई। रेखा बोली, तू तो सच में आ गई दीदी, मुझे लगा अब कभी नहीं देख पाऊंगी। शीला की आंखों से आंसू बहने, कसम से रेखा, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा, अब मैं जब चाहूँ आऊँगी। रेखा हंसते हुए बोली, अब हमारे घर में तेरा ही राज है। फिर दोनों बैठी माँ के कमरे में, जिसकी दीवारों पर अब भी सीलन थी, लेकिन जहाँ अब भी बचपन की हंसी गूंजती थी। शीला ने बर्फी की डिब्बी खोली, चूड़ियाँ निकाली, माँ की पुरानी तस्वीर के सामने रख दी। रेखा के बेटे आए, बहुएं आई और शीला को किसी ने आज मैं अजनबी नहीं समझा। वह सबकी अपनी बनी रही। 10 दिन बीत गए, मगर यह 10 दिन जैसे 30 साल की कमी को पाट गए। जाते वक्त रेखा ने कहा, दीदी अब जल्दी आना। शीला ने कहा, अब कोई रोकने वाला जो नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।